आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड और उत्तराखंड में जो आयुष कॉलेज हैं उनके क्या हालात हैं। उत्तराखंड में आयुष कॉलेजों के हालात क्या है, एक एक करके मैं आपको बताता चलूंगा। आयुष कॉलेजों के हालात कुछ इस तरीके से हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व यहां पर एक जो नेशनल कमीशन है जो इस पूरी रेटिंग दे रहा होता है आयुष कॉलेज को, वो रेटिंग करने के लिए पूरे देश भर में जब आयुष कॉलेजों की रेटिंग निकाली जाती है तो उत्तराखंड में मात्र कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो इस रेटिंग में आ भी पाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, मात्र जो कैटेगरी अगर बनाई गई है उसमें ए रेटिंग, बी रेटिंग और सी रेटिंग बनाई गई है, जिसमें ए रेटिंग मात्र एक कॉलेज जो पतंजलि है उसे दी गई है और बाकी जो ऋषिकुल है और जो उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हर्रा वाला है वो तो इस रेटिंग में आने की जहमत भी नहीं उठा पाता। इसके बहुत सारे कारण हैं, आपको वो कारण भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिएगा किस तरीके से जो परिसर की हालात हैं ऋषिकुल के, वो भी देखिएगा कि क्या इन हालातों में रेटिंग मिल पाएगी। ये वीडियोस आप देखिएगा, आपने देखी कि क्या हालात है ऋषिकुल परिसर के। और इससे भी बड़े सवाल यह है कि जब वहां के जो पीजी छात्र हैं इसकी शिकायत करते हैं तो उन्हें कुछ अजीब गरीब जवाब मिलते हैं। सवाल यहां पर यह है, एक तरफ आयुष को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकारें बड़ी बड़ी वादे करती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं और ये वही आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज है जिसको लेकर लगातार जो जब से ये यहां बनी है तब से कोई ना कोई विवाद इस पे चल रहा है। कभी वेतन को लेकर विवाद तो कभी स्टाफ को लेकर विवाद, और ये विवाद यही नहीं थमता। उसके बाद एक नया चीज निकल कर आती है, जो 15 वहां पर जो प्रोफेसर है वो एक साथ एनओसी ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है क्योंकि ना समय पे वेतन मिलना और ना जो सुविधाएं हैं वो भी सही तरीके से इन यूनिवर्सिटीज में, इन कॉलेजों में मिल पा रही है। अब देखना यह है कि एक तरफ तो जहां सरकार के वादे हैं और वहीं उसके उलट ये तस्वीरें निकल कर आती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये तो रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, यहां पर एक और अनोखा मामला निकल कर आता है जहां पर जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं और उसमें जो अवार्ड लिस्ट दिए गए हैं। आपको बता दें, जो उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर है और जो अवार्ड लिस्ट दी गई है उसमें भिन्नता नजर आ जाती है। तो अब तो सवाल यहां पर यह है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉलेजों का सही है और वहीं एग्जामिनेशन दे रहे बच्चे जो इस आस से बैठे हैं कि शायद वो यहां से पास आउट होकर अपना भविष्य बना पाएंगे। पर एक नया मामला निकल कर आता है कि उन उत्तर पुस्तिकाओं में और जो अवार्ड लिस्ट है उनमें भिन्नताएं नजर आती हैं। उसकी ये जांच रिपोर्ट भी देखिएगा जिसमें यह साफ लिखा हुआ है कि उत्तर पुस्तिकाएं और अवार्ड लिस्ट में भिन्नता नजर आती है। अब यहां पर यह है कि इन सब के होने के बाद भी जो लगातार ये सवाल है, मात्र सवाल बने हुए हैं कि आखिर आयुष कॉलेजों के हालात का जिम्मेदार कौन है। इनमें राजनीति तो बहुत बढ़ चढ़कर होती है, लगातार राजनीति का एक अड्डा भी ये कॉलेजेस बने रहते हैं, पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात आती है तो सब मौन हो जाते हैं। एक आपने अभी खबर भी देखी होगी जिसमें अश्वगंधा का जो सैंपल है वो फेल हो जाता है। अब आखिर आयुष को बढ़ावा देने या आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस और हमारा प्रदेश जा रहा है, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। अब ये जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूं ये भी आपको हैरान कर देंगे। वैसे तो बहुत से विवादों से घिरी हुई यूनिवर्सिटी है, पर उसके साथ साथ कई बड़े मामले भी इस यूनिवर्सिटी से और इन कॉलेजों से जुड़े हुए हैं। यहां पर कुछ दिन पूर्व आपने एक मामला यह भी देखा होगा कि बच्चों ने एक कंप्लेंट की थी, जिन कंप्लेंटों में यह लिखा था, जिन शिकायतों में, कि जो उनके टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, उन्हें पढ़ाने नहीं आते हैं। आज तक उसका भी नहीं मालूम पड़ पाया है कि आखिर उस पे क्या हुई, उन्होंने क्या जवाब दिए और आखिर क्या हुआ है, क्या उनकी क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इस पर भी महज ये सवाल बन के रह गया है, पर उस और कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। शायद इसलिए भी क्योंकि मात्र राजनीति के लिए आयुषो कॉलेज को आगे रखा जाता है, पर इनका बढ़ावा करने के लिए अखबारों में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बड़ी बड़ी कटिंग्स और बड़े बड़े विज्ञापन जरूर आ जाते हैं। सवाल यह है कि केंद्र के लिए यह गर्व का विषय होता है कि जब जब आयुर्वेद की बात करते हुए जो
देश के प्रधानमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद को आगे वो बढ़ावा दे रहे हैं, पर प्रदेश सरकार इसके उलट इस और देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और विवाद यही नहीं थमता, विवादों को लेकर ये यूनिवर्सिटी इसलिए भी जग जाहिर है क्योंकि इस पर कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके नाम पर कई कंप्लेंट्स भी, और उसके नाम के जो कंप्लेंट लेटर है वो भी आसमान में तैरते हुए नजर आते हैं, जिनकी नियुक्तियों को लेकर बड़े सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। पर आखिर इन सबके जवाब देगा कौन? हमने भी कोशिश की, हमने भी जो वहां के तमाम पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है, हमने भी बात करने की कोशिश की है, पर अभी तक तो संपर्क नहीं हो पाया है। पर जल्द इस पर उन अधिकारियों से भी और उनकी चुप्पी पर भी बात करेंगे। अभी जो नए रजिस्ट्रार आए हैं उन्होंने जरूर यह बात कही है, क्योंकि ये पूरा जो रेटिंग का मामला है उन्हें उनके पहले का है, जब से वो इस यूनिवर्सिटी में आए उससे पहले ही रेटिंग दी गई थी। और यह भी बात माननी होगी, नए रजिस्ट्रार के आने के बाद वो कुछ चीजों में बदलाव करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। पर आखिर इस यूनिवर्सिटीज में, इस विश्वविद्यालय में, इन कॉलेज में कब बदलाव होगा यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन कैंपस में, इन परिसर में जिस तरीके के लिए इलाज के लिए लोग आ रहे हैं, ना तो उन्हें दवाएं मिल पा रही है और ना तो उनका इलाज हो पा रहा है। और आखिर डॉक्टर्स और जो वहां के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो करें तो करें क्या, क्योंकि वहां तो ना तो दवाइयां हैं और ना ही इलाज करने के लिए उनके इक्विपमेंट्स। अब सवाल वही है, क्या आयुष और जो आयुर्वेदिक, जो बीएचएमएस है, जो होम्योपैथिक है, ये होम्योपैथी आयुर्वेद उत्तराखंड में फल फूल पाएगा या नहीं, ये महज सवाल है। और ये सवाल आपसे भी हम करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? और जो इन परिसरों में तमाम लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, क्योंकि उनकी दुविधा कई वर्षों की है, कई महीनों की है, वो कई महीनों से धरने पर भी बैठे रहे थे, वो भी जब इस वीडियो को देखेंगे इसे कमेंट करके बताइएगा, क्या ये हकीकत से आप कितने वाकिफ हैं, या आपको भी ये लगता है कि आयुर्वेद की जो दशा और दिशा उत्तराखंड में है वो कुछ सही नजर नहीं आती। हम भी लगातार इस पर अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल।